नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648096060975238055 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम में। दोस्तों, यह यूपी ट्रिपल के सामान्य अध्ययन सीरीज का तीसरा वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, यूपी ट्रिपल पीईटी का हमारा फुल पेड ग्रुप चल रहा है। अगर आप उससे जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं पहला प्रश्न। समुद्रगुप्त की उस पत्नी का क्या नाम था जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय को जन्म दिया? यशोधरा, प्रजापति, कुमार देवी या दत्त देवी? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, दत्त देवी। समुद्रगुप्त की पत्नी का जो नाम था वह दत्त देवी था और इन दोनों का जो पुत्र था वह चंद्रगुप्त द्वितीय था। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का शासक था और गुप्त वंश का जो प्रतीक था वह गरुड़ था। यह भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। मानव में तांबे की अधिकता के कारण कौन सी बीमारी होती है? सिरोसिस, विल्सन, अल्जाइमर या हेपेटाइटिस? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, विल्सन रोग होता है मानव में तांबे की अधिकता कारण। बात करते हैं सिरोसिस की, तो सिरोसिस जो है यह शराब अधिक पीने से कारण जो है यह लीवर प्रभावित करता है। सिरोसिस जो है वह लीवर प्रभावित करता है। अल्जाइमर जो है यह मस्तिष्क से बीमारी है, इसे भूलने की बीमारी भी कहा जाता है। और हेपेटाइटिस आपका लीवर प्रभावित करता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र दो राज्यों में फैला हुआ है? कान्हा, मानस, पेंच या सरिस्का? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, पेंच जो बाघ आरक्षित क्षेत्र है यह आपके मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में फैला हुआ है। बाकी आपका कान्हा जो है यह एमपी में है, मानस आपका असम में है और सरिस्का आपके राजस्थान में है। बात करते हैं बाघ के बारे में। वर्तमान में भारत में सबसे बड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र जो है वह नागार्जुन सागर श्रीशैलम है और ये आपके आंध्र प्रदेश में है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो सबसे बड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र जो भारत में है वह नागार्जुन सागर श्रीशैलम है, यह आंध्र प्रदेश में है और इसका जो कुल एरिया है कुल 3296 वर्ग किलोमीटर जो है इसका कुल एरिया है। और भारत में वर्तमान में कुल 52 बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं। 53वां जो होगा राष्ट्रीय उद्यान वह आपका गुरु घासीदास जो छत्तीसगढ़ में स्थित है वह 53वां होगा। और प्रत्येक वर्ष विश्व बाघ दिवस आपके 29 जुलाई को मनाया जाता है। यह सभी फैक्ट आप लोग नोट कर लीजिएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, फ्लोरीन या कार्बन डाइऑक्साइड? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, क्लोरीन का उपयोग किया जाता है पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए। और क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है वह 17 होता है और इसका जो परमाणु भार होता है वो 35.5 होता है। और क्लोरीन की जो खोज है वह सीले वैज्ञानिक ने की थी। आते हैं अगला प्रश्न लोग। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक सीट किस राज्य में आरक्षित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या गुजरात? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की सीट है। टोटल सीट जो मध्य प्रदेश में है लोकसभा की वह 29 है और इसमें जो है 6 अनुसूचित जनजातियों के लिए सीट आरक्षित की गई है। और बात करते हैं तो टोटल लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों की जो सीट आरक्षित की गई है वह आपकी 47 है। ये सभी फैक्ट आप लोग नोट कर लीजिए। आते हैं अगला प्रश्न लोग। लोकसभा का और राज्यसभा का गणपूर्त संख्या अर्थात कोरम कितना होता है? कुल सदस्य का 1/5, कुल सदस्य का 1/6, कुल सदस्य का 1/10 या कुल सदस्य का 1/8? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, कुल सदस्य का 1/10 जो है लोकसभा का और राज्यसभा का कोरम होता है। अर्थात अगर मान लिया जाए कि लोकसभा में कुल 550 सीट है तो इसके जो कोरम की जो संख्या होगी वह 50 होगी। अर्थात चाहे इसे 10% कह सकते हैं और इसी की वैल्यू जो है वो 1/10 होती है। और बात करते हैं राज्यसभा में, राज्यसभा में अगर सीटों की संख्या अगर 250 है तो यहाँ पे कोरम की जो संख्या होगी वह आपकी 25 होगी। आते हैं अगला प्रश्न लोग। राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 15 जनवरी, 25 जनवरी, 10 जनवरी या 12 जनवरी?
तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, प्रत्येक 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और इसके मनाए जाने का कारण यह है क्योंकि चुनाव आयोग की जो स्थापना है वह 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। और इस बार 2022 में भी इसे मनाया गया है। और इसकी जो थीम रखी गई थी, मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता जो है, इसकी थीम रखी गई थी, जो 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस की। वनों की कटाई प्रतिबंधित करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? न्यूजीलैंड, जर्मनी, नॉर्वे या पोलैंड? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, नॉर्वे बना है पहला देश जिसने वनों की कटाई को प्रतिबंधित कर दिया है। बात करते हैं नॉर्वे की, तो नॉर्वे की जो राजधानी है वह ओस्लो है। आप लोग राजधानी को जरूर नोट करते चलिएगा, धीरे धीरे आपके कलेक्शन हो जाएगा लगभग 100 से अधिक देशों का। मैं धीरे धीरे सभी जो देश इंपॉर्टेंट है उनकी राजधानी बताता चलूँगा, आप लोग नोट करते चलिएगा। न्यूजीलैंड की जो राजधानी है वो वेलिंगटन है। जर्मनी की राजधानी वो बर्लिन है। और पोलैंड की राजधानी जो है वो वार्सा है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन, न्यूजीलैंड की वेलिंगटन, नॉर्वे की ओस्लो और पोलैंड की वार्सा है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है? चेन्नई, कोलकाता, मदुरई या महाबलीपुरम? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, मदुरई में स्थित है मीनाक्षी मंदिर। और यह मदुरई जो है ये आपके तमिलनाडु में स्थित है। और यह जो मंदिर है ये पेंगी नदी के तट पर स्थित है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में कौन सही सुमिलित वाक्य को पहचानना है? कालिदास, रघुवंशम, कल्हड़, स्वप्न वासवदत्तम, भास कादम्बरी, बाणभट्ट, राज तरिंगिणी? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, रघुवंशम की जो रचना है वह कालिदास ने की थी। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। बाकी सभी सुमिलित नहीं, उनको हम लोग सुमिलित कर लेते हैं। स्वप्न वासवदत्तम जो है इसकी जो रचना है वह भास कवि ने की है। और कादम्बरी जो पुस्तक है इसकी रचना बाणभट्ट ने की है। और कल्हड़ ने आपके राज तरंगड़ी की थे। तो इस प्रकार एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। कल्हड़ ने राज तरंगड़ी की रचना की है, महाकवि भास ने स्वप्न वासवदत्तम की रचना की है और कादम्बरी जो रचना है वो बाणभट्ट ने की है। तो इस प्रकार जो है इसका जो पहला ऑप्शन है वह सही है। बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? ओडिशा, गुजरात, मेवाड़ या कश्मीर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, मेवाड़। बाबर ने जो अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखी थी उसमें मेवाड़ के राजा राणा सांगा का वर्णन है। और साथ ही में विजयनगर के कृष्णदेव का वर्णन अपने जो आत्मकथा बाबरनामा लिखी थी उसमें किया था। और बाबरनामा का जो मूल जो नाम है उसका वह तुजुक ए बाबरी है। और यह जो पुस्तक है ये तुर्की भाषा में लिखी गई है। तुजुक ए बाबरी जो है ये आपके तुर्की भाषा में लिखी गई है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक, इब्राहिम लोदी, शेर शाह या बाबर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, शेर शाह सूरी ने दिल्ली में पुराने किले के भवनों का निर्माण करवाया था। और इसने बिलग्राम के युद्ध में जो हुमायूं और शेर शाह सूरी के मध्य हुआ था जिसमें हुमायूं पराजित होता है। और यह युद्ध 1540 को लड़ा गया था, बिलग्राम का युद्ध। और इस युद्ध की विजय के पश्चात इसने दिल्ली में पुराने किलों के भवनों का निर्माण करवाया था। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड डफरिन? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, लॉर्ड डफरिन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय। और इसका जो कार्यकाल था वह 1884 से लेकर 1888 तक इसका कार्यकाल था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो स्थापना है वह इसी के मध्य 1885 में हुई थी। और इसके जो पहले चेयरमैन चुने गए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वो WC बनर्जी थे। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे कुछ प्रमुख पुल और उससे संबंधित राज्य दिया गया है, इसमें आपको बताना है कौन सही सुमिलित नहीं है। प्रश्न आपकी परीक्षा में छोटे ही आएंगे, लेकिन इस प्रकार से प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। और छोटे प्रश्न में गलतियाँ होने की संभावना सबसे अधिक होती है। और आपका जो PT होगा उसका वह एक प्रीलिम्स पेपर होगा। आप लोगों ने लेखपाल का पेपर देखा होगा, पर लेखपाल में भी बहुत टफ प्रश्न नहीं पूछे गए थे। तो ये आपका प्रीलिम्स है, इसलिए प्रश्न जो है आपके छोटे स्तर के बनाए गए हैं। और इसी प्रकार से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा भी जाएगा। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, बोगीबील जो पुल है ये आपके महाराष्ट्र में नहीं है, बल्कि ये जो
पुल है, यह आपके असम में है। और बोगीबील पुल यह ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ। पंबन पुल यह आपके तमिलनाडु में है और यह जो पुल है यह 1914 में बना था और यह भारत का पहला समुद्री सेतु था। बाकी भूपेन हजारिका पुल आपके असम में है, दिबांग रिवर पुल आपके अरुणाचल प्रदेश में है, बाकी सभी सुमेलित हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग, किस पंचवर्षीय योजना में 3 लौह इस्पात कारखाने स्थापित हुआ था? तृतीय पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय, द्वितीय पंचवर्षीय योजना या चतुर्थ पंचवर्षीय योजना? तो 3 लौह इस्पात कारखाने स्थापित हुए थे द्वितीय पंचवर्षीय योजना और इसका जो कार्यकाल था वह 1956 से 61 जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। और वह कारखाने कौन थे उनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। यह आपका भिलाई जो छत्तीसगढ़ में है, राउरकेला उड़ीसा में है और दुर्गापुर जो है आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो टोटल जो है 3 लौह इस्पात कारखाने स्थापित हुआ था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। आते हैं अगला प्रश्न लोग, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? प्लीहा, यकृत, थायराइड या पिट्यूटरी ग्रंथि? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी यकृत। शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वह आपकी यकृत है और यह प्रोटीन के संश्लेषण और पाचन में सहायक होती है। कभी कभी इसका वजन भी पूछता है यकृत का, तो यकृत का जो सामान्य वजन होता है वह 1.5 अर्थात 1.5 किलो का इसका वजन होता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में यकृत का जो वजन होता है वह 1.5 kg इसका वजन होता है और यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। आते हैं अगला प्रश्न लोग, सिंधु सभ्यता का समुद्र व्यापारी केंद्र कौन था? चन्हूदड़ो, लोथल, हड़प्पा या मोहनजोदड़ो? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी लोथल। लोथल एक बंदरगाह था सिंधु सभ्यता के तहत और वर्तमान में जो है यह गुजरात में स्थित है और यह भोगवा एक नदी थी उसके किनारे स्थित है। भोगवा नदी किनारे लोथल स्थित है और यह गुजरात राज्य में स्थित है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हासन, देहरादून, कटक या पुणे? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी कटक में स्थित है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान और कटक जो है यह आपके ओडिशा में है। ओडिशा में है। अगर यही प्रश्न यह पूछता कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है तो वह आपके फिलीपींस में स्थित है। फिलीपींस में स्थित है। राष्ट्रीय जो है वह कटक में स्थित है और अंतर्राष्ट्रीय जो है फिलीपींस में स्थित है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, एक जो पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यह पुस्तक किसने लिखी है? लैमार्क, लिनियस, हक्सले या लॉर्ड डार्विन? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, यह जो पुस्तक है यह चार्ल्स डार्विन ने लिखी है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इसने एक जहाज है, समुद्री जहाज है, उसका नाम बीगल था। इसी बीगल जहाज से इसने पूरी पृथ्वी का भ्रमण किया था और यह कई बार परीक्षाओं में पूछा है। और चार्ल्स डार्विन जो है यह इंग्लैंड के निवासी थे। आते हैं अगला प्रश्न लोग, किस संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया? 103, 108, 101 या 105? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी 101वां संविधान संशोधन था जिसके तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया और भारत में जीएसटी 1 जुलाई वर्ष 2017 को लागू किया गया। ये सभी फैक्ट आप लोग नोट करते चलिएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग, खुद की इंटरनेट सर्विस देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान या गोवा? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए केरल बना है पहला राज्य जो अपने राज्य के निवासियों को खुद का इंटरनेट दिया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, भारत में कोविड-19 टीकाकरण की 2000 करोड़ जो खुराक है यह आंकड़ा कब पूरा किया है? 20 जून 2022, 25 जून 2022, 1 जुलाई 2022 या 17 जुलाई 2022? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी 17 जुलाई 2022 को भारत ने कोविड-19 टीकाकरण की 200 करोड़ जो आंकड़ा खुराक देने का वह भारत ने पूरा कर लिया है। थोड़े से फैक्ट आप लोग नोट कर लीजिए कि भारत में जो पहली वैक्सीन लगी थी वह 16 जनवरी वर्ष 2021 को पहली वैक्सीन भारत में लगी थी कोविड-19 की और भारत ने 100 करोड़ का जो टीकाकरण किया था वह 31 जुलाई 2021 को पूरा किया था। 100 करोड़ का 31 जुलाई 2021 को पूरा किया था और 200 करोड़ का जो टीकाकरण है वह भारत ने 17 जुलाई 2022 को पूरा किया है। यह सभी फैक्ट आप लोग नोट कर लीजिएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग,
जुलाई 2022 में किस स्पेस एजेंसी ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए कार्गो ड्रैगन मिशन लॉन्च किया है? इसे जो है स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है कार्गो ड्रैगन मिशन को, और वर्तमान में स्पेस एक्स के जो ओनर हैं वह एलन मस्क हैं, और यह एक अमेरिकी अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी है स्पेस एक्स। हाल ही में भारत में मंकी पॉक्स का पहला मामला किस राज्य में दर्ज किया गया? केरल, तेलंगाना, गुजरात या गोवा? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, केरल में पहला मामला दर्ज किया गया है मंकी पॉक्स का। आते हैं अगला प्रश्न लोग। भारत ने बहरीन में आयोजित एशियाई अंडर-20 कुश्ती प्रतियोगिता में कुल कितने पदक जीते हैं? 18, 22, 25 या 28? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, 22 पदक भारत ने जीते हैं जो बहरीन में आयोजित हो रही है एशियाई अंडर-20 कुश्ती प्रतियोगिता, और इसमें भारत ने कुल 4 स्वर्ण, 9 रजत और 9 कांस्य पदक जीते हैं। टोटल 22 पदक जीता है भारत ने एशियाई अंडर-20 कुश्ती प्रतियोगिता में। और बहरीन की राजधानी आपकी मनामा है। मनामा बहरीन की राजधानी है, यह भी नोट करते चलिए आप लोग। आते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE का नया प्रबंध निदेशक और CEO किसे नियुक्त किया गया है? आशीष कुमार चौहान, विक्रम लिमये, विक्रमजीत सेन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, आशीष कुमार चौहान जो बने हैं वह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए प्रबंध निदेशक और CEO बने हैं, और इन्होंने विक्रम लिमये का स्थान लिया है। बात करते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, तो इसकी जो स्थापना है वह वर्ष 1992 में इसकी स्थापना हुई थी, और यह जो है मुंबई में स्थित है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। आते हैं अगला प्रश्न लोग। विश्व एथलेटिक्स परिषद ने वर्ष 2022 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की जो मेज़बानी है उसके लिए किस देश को चुना है? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। तो विश्व एथलेटिक्स परिषद ने वर्ष 2025 में आयोजित होने वाली विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेज़बानी है उसके लिए जापान को चुना है, और यह जो प्रतियोगिता होगी वह जापान के टोक्यो में आयोजित की जाएगी। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? रवीश कुमार, सुजीत सिंह, मनोज कुमार या संजय अग्रवाल? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक समिति का गठन किया है। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित देश के पहले डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ या महाराष्ट्र? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, इसका जो शुभारंभ है वह राजस्थान में किया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में ओडिशा की द्रौपदी मुर्मू भारत की किस नंबर की राष्ट्रपति बनी हैं? 14वें, 15वें, 16वें या 17वें? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, 15वीं राष्ट्रपति बनी हैं द्रौपदी मुर्मू, और यह जो है ओडिशा के मयूरभंज की है। मयूरभंज एक ज़िला है ओडिशा का, वहीं की द्रौपदी मुर्मू है, वहीं पर इनका जन्म हुआ है, और यह जनजाति समुदाय की हैं, और वह समुदाय कौन सा? वह संथाली समुदाय है। यह जो है संथाली समुदाय की हैं, और राष्ट्रपति बनने से पहले यह झारखंड की गवर्नर भी रही हैं। तो द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी हैं। इनके जो जनजाति समुदाय जो है वो आपका संथाल है, और यह झारखंड की पूर्व गवर्नर भी रही हैं। तो आइए हम लोग सभी करंट अफेयर का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। खुद की इंटरनेट सर्विस देने वाला देश का पहला राज्य केरल बना है। भारत ने कोविड-19 टीकाकरण की 200 करोड़ खुराक का आंकड़ा 17 जुलाई 2022 को पूरा किया है। जुलाई 2022 में स्पेसएक्स ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए कार्गो ड्रैगन मिशन लॉन्च किया है। हाल ही में भारत में मंकी पॉक्स का पहला मामला केरल में दर्ज किया है। भारत ने बहरीन में आयोजित एशियाई अंडर-20 कुश्ती प्रतियोगिता में कुल 22 पदक जीता है। हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का नया प्रबंध निदेशक और CEO आशीष कुमार चौहान को नियुक्त किया गया है। विश्व एथलेटिक्स परिषद ने 2025 के लिए विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेज़बानी के लिए टोक्यो, जापान को चुना है। यह जो प्रतियोगिता होगी यह जापान के टोक्यो में आयोजित होगी। केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में समिति का गठन किया है।
हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित देश के पहले डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ राजस्थान में किया गया है। हाल ही में ओडिशा की द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं जो है राष्ट्रपति बनी हैं। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।